गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखो 6.1 एक्सरसाइज हमने कंप्लीट कर ली थी। आज हम 6.2 एक्सरसाइज करने जा रहे हैं। यहाँ से हमारे जो है मेनली आपका 2D ग्राफ स्टार्ट होगा। 2 डायमेंशनल प्लेन में हमारे को ये ग्राफ ड्रॉ करना है, ठीक है। ये इनइक्वालिटीज हैं और दो वेरिएबल के अंदर है और 2 डायमेंशनली हमारे को इसको डिनोट करना है, ठीक है। तो 2 डायमेंशनली कैसे डिनोट करेंगे उसको, तो उसके लिए सबसे पहले हमारे पास लाइन की बेसिक इन्फॉर्मेशन हमारे पास होनी चाहिए, ठीक है। लाइन की बेसिक इन्फॉर्मेशन कैसे, कुछ इन्फॉर्मेशन आपने 10th क्लास में और 9th क्लास में भी पढ़ी है, ठीक है। 10th क्लास में पढ़ी है, लेकिन उन पे वापस मैं फोकस कर रहा हूँ। किस तरह से, देखो क्या करना है कि ये लाइन की स्टैंडर्ड इक्वेशन है ax + by + c = 0, ठीक है। ये हमारी लाइन की स्टैंडर्ड इक्वेशन है, जो एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है। कोई भी एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है। अब ये इसमें कुछ वैरायटी में आपको बता रहा हूँ कि फर्स्ट, अगर आपके पास ये तीनों चीज अवेलेबल हो, तीनों चीज से मतलब x वेरिएबल भी हो, y वेरिएबल भी हो और एक कांस्टेंट नंबर भी हो, ठीक है, तब आपकी जो इक्वेशन है, तो इस चीज को आप ये मैं अपनी तरफ से समझा रहा हूँ। इसको आपको याद रखना है कि क्योंकि याद रखोगे तभी आपको समझ में आएगा और आप अच्छे से लाइन ड्रॉ कर पाओगे, ठीक है। कंफ्यूजन नहीं होगा कि ये लाइन कहाँ से किस तरह से ड्रॉ की। अगर आपके तीनों चीज हैं तो विल पास विल कट टू बोथ एक्सिस। ऐसी लाइन जो है जिसमें तीनों चीजें हैं वो 100% दोनों एक्सिस किस तरह से, मान लो ये y एक्सिस हो गई या x एक्सिस हो गई, तो दोनों एक्सिस को कहीं ना कहीं कट करेगी। वो इस तरह भी हो सकती है, इस तरह से भी हो सकता है, इस तरह से भी हो सकता है, इस तरह से भी हो सकता है, किस तरह भी हो सकता है, लेकिन वो 100% एक्सिस को कट करेगी, दोनों एक्सिस को, ठीक है। सेकंड कंडीशन कि ax + by = 0 या = 0, मतलब आपके यहाँ पे x होगा, y होगा, लेकिन कांस्टेंट नंबर नहीं है, ठीक है। c नहीं है, यहाँ पे कांस्टेंट नंबर नहीं है। तो ऐसी लाइन जो है वो 100% आपके ओरिजिन से पास होगी। किस तरह की लाइन होगी, वो ओरिजिन से पास होने वाली लाइन होगी, ठीक है। ये बात समझ में आई कि आपके अगर यहाँ पे कांस्टेंट नंबर नहीं है, c नहीं है, तो 100% वो लाइन जो है ओरिजिन से पास होगी। वो ऐसे भी हो सकती है और इस फॉर्म में भी हो सकती है, ठीक है, लेकिन वो पास होगी ओरिजिन से, ये 100% है। इसके अलावा ये विल पास, थर्ड, आपके पास अगर y नहीं है, मतलब b नहीं है, y नहीं है यहाँ पे, ठीक है, तो y नहीं है तो ये वाली जो लाइन है वो आपके 100% y एक्सिस के पैरेलल होगी। क्या होगी, y एक्सिस के पैरेलल होगी। किस जगह पर होगी, यहां से हम x की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा -c/a, ठीक है। तो जहां पर ये वाला नंबर आएगा -c/a, एक नंबर आएगा, मान लो कि 2 आया यहाँ पे या 3 आया, तो जो भी नंबर आएगा उस पॉइंट पर ये y एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी, ठीक है। पैरेलल टू ये y एक्सिस आपकी ये है, तो ये लाइन हो गई और ये होगी पैरेलल टू y एक्सिस। क्लियर है बेटा, ये सब समझना आपको बहुत जरूरी है। और ये सभी कंसेप्ट हमारे पास 10th चैप्टर में जो हम स्ट्रेट लाइन में पढ़ेंगे, स्ट्रेट लाइन में वापस यूज होंगे सभी कंसेप्ट, ठीक है ना। तो इनको मैं भी समझा रहा हूँ कि अगर तीनों चीज हैं तो आपके दोनों एक्सिस को कहीं ना कहीं कट करेगी। अगर आपके कांस्टेंट मिसिंग है तो विल पास थ्रू ओरिजिन, ठीक है। और अगर y मिसिंग है तो 100% वो y एक्सिस के ही पैरेलल होगी, ठीक है। और इसी का उल्टा है अपोजिट, लास्ट फोर्थ कंडीशन, अगर इस कंडीशन में है तो ये विल बी पैरेलल टू y x एक्सिस। ये वाली जो लाइन है वो x एक्सिस के पैरेलल होगी, ठीक है। किस तरह से, मान लो यहाँ पे x y की वैल्यू अगर ये आती है, जो यहाँ पर y की वैल्यू आएगी इसको सॉल्व करने पर y की वैल्यू क्या आएगी -c/b। तो इसी वैल्यू पर y एक्सिस पर हम जाएंगे जहां पर ये वैल्यू आएगी और वहां पर ये x एक्सिस के पैरेलल होगी,
क्लियर है बेटा? तो ये चीजें तीन आपकी चार तरीके की लाइन हो गई यहाँ पे। फर्स्ट वाली जिसमें तीनों चीज हों वो तो आपकी तीन दोनों एक्सिस पे इन्हें कट करेगी, ये ओरिजिन से पास होगी और ये दोनों एक्सिस के पैरेलल होगी, ठीक है। तो अब आपके पास इक्वेशन ये भी बन सकता है, वो आपके 10th चैप्टर में बनेगा कि एक्स एक्सिस के पैरेलल जो लाइन होगी वो किस तरह की होगी। तो इस टाइप की होगी, y इक्वल टू कोई भी एक नंबर, y इक्वल टू a या y इक्वल टू b, इस तरह से। तो अब हम इन्हें ड्रॉ करते हैं 6.2 एक्सरसाइज में। देखो इनको ड्रॉ करने के लिए, इनको बनाने के लिए आप चाहो तो ग्राफ पेपर यूज कर सकते हो और आप चाहो तो कॉपी में बना सकते हो। ज्यादा बेटर है कि ग्राफ पेपर यूज करो, जिससे कि आपको ये जो ग्राफ जो प्लान है वो आपको शेड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन आपका x + y < 5, ठीक है। क्या करोगे, सबसे पहले आप पॉइंट निकालने वाले हो, इक्वल टू लेकर के इफ यहाँ पे लिखोगे आप इफ x + y = 5। यहाँ कुछ भी हो, लेस देन हो, ग्रेटर देन हो, उसको बाद में देखेंगे हम। सबसे पहले आपको = 5 लेना है, ठीक है। इक्वल टू करना है आपको, उसके बाद आप यहाँ पे पॉइंट फाइंड आउट करोगे। x की वैल्यू एक बार 0 रखोगे तो y की वैल्यू आ जाएगी 5, और जब y की वैल्यू 0 रखोगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 5, ठीक है। जब आपके तीनों चीज हो, x भी हो, y भी हो, कांस्टेंट भी हो, जब तीनों चीज हो तो इस तरह इस टेबल से आप आराम से पॉइंट निकाल सकते हो। एक बार x को 0 रखो, y की वैल्यू निकालो, y को 0 रखो, x की वैल्यू निकालो, 2 पॉइंट आपको मिल जाएंगे। कोई भी लाइन ड्रॉ करने के लिए हमें मिनिमम 2 पॉइंट चाहिए होते हैं, ठीक है, ताकि उन दोनों पॉइंट को मैच करके, जैसे ये 2 पॉइंट है तो इन दोनों पॉइंट को मैच करके हम लाइन ड्रॉ कर देंगे, इनफाइनाइट जा सकती है लाइन। तो कोई भी लाइन ड्रॉ करने के लिए आपको मिनिमम 2 पॉइंट चाहिए, इसलिए हमने 2 पॉइंट निकाल लिए, 2 से ज्यादा हमें जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये पॉइंट निकालना है, उसके बाद हमें ग्राफ बनाना है इधर साइड में। अगर आप लोग ग्राफ पेपर में बनाओगे तो ग्राफ पेपर पे आपको ये चीजें बनाने की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। ये सब चीजें ऑलरेडी इसमें सेट हैं। यहाँ पर 1 2 3 4 5। तो फर्स्ट वाला जो पॉइंट है 0 5, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 5, वो कौन सा पॉइंट होगा आपको, ये वाला, ठीक है। और सेकंड जो पॉइंट है 5 0, वो पॉइंट कहाँ पर होगा, यहाँ पे, ठीक है। दोनों को ज्वाइन करके हमने लाइन ड्रॉ कर दी, ये हमारा ग्राफ रेडी हो गया। लेकिन ये तो अभी हमने लाइन ड्रॉ की है, इक्वल टू का साइन होता है तो एक लाइन होती है, ठीक है। जबकि ये लेस देन ग्रेटर देन का साइन है, तो ये लाइन नहीं है, ये एक एरिया है, एक रीजन है, एक एरिया, रीजन बोलते हैं ना कि इस रीजन में है वो उस रीजन में। तो एक ये लाइन सेपरेबल लाइन है, तो ये लाइन क्या काम करती है, सेपरेशन का काम करती है कि ये 2 पार्ट में डिवाइड करती है इस पूरे प्लेन को। ये जो xy प्लेन है, इस पूरे प्लेन को 2 हिस्से करती है इसके, कि इस लाइन से इधर वाला हिस्सा अलग, उस लाइन से उधर वाला हिस्सा अलग, ठीक है। पार्टीशन वॉल है ये एक तरह से। और ये आपके x एक्सिस लिखोगे, आप ये y एक्सिस लिखोगे, यहाँ लाइन की इक्वेशन लिखनी है आपको, x + y = 5। लाइन के लास्ट में आपको लाइन की इक्वेशन लिखनी है, ठीक है। अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पार्ट और है कि इसमें कौन सा एरिया हमारा आंसर होगा, इस लाइन से इधर वाला एरिया आंसर होगा, इस लाइन से उधर वाला एरिया आंसर होगा। उसके लिए भी आप यहाँ पे लिख लो कि इस क्वेश्चन को नोट करने से पहले लिख लेना इस चीज को कि देखो लेस देन का साइन है, ठीक है। तो यहां एक लाइन याद रखनी है हमारे को, लेस देन, इसका मतलब लेफ्ट साइड और लोअर साइड, ठीक है। लेस देन का मतलब लेफ्ट साइड, जो आपकी जो लाइन है इसके लेफ्ट साइड वाला हिस्सा लेना लेस देन का मतलब, ठीक है। इस तरह से याद रखा जा सकता है, L L L ट्रिपल L से याद रखा जा सकता है। लेस देन का मतलब है लेफ्ट साइड। तो इस लाइन के जो लेफ्ट साइड में हिस्सा आएगा, फर्स्ट प्रायोरिटी हमारे को ये लेफ्ट साइड की लेनी है, ठीक है। लोअर साइड से मतलब कब हम यूज करेंगे, जब आपकी लाइन y x एक्सिस के बिल्कुल पैरेलल है। बिल्कुल मानो लाइन इस तरह से है,
अब इसका लेफ्ट कहाँ होगा, इसका कोई लेफ्ट हम पता नहीं कर सकते, ठीक है। तो इस ऐसी कंडीशन हम क्या लेंगे फिर, इससे अपॉन वाला लेंगे, इससे नीचे वाला एरिया, ठीक है। तो ये लोअर साइड में जो है कब यूज होगा, जब लाइन आपके एक्स एक्सिस के पैरेलल है, अदरवाइज हमें ओनली लेफ्ट ही यूज करना है, समझ में आया। अदरवाइज आपको कौन सा यूज करना है, लेफ्ट ही यूज करना है। लेकिन ये थीम कब अप्लाई होगी, जब आपका x जो है वो पॉजिटिव हो, x आपको पॉजिटिव रहना चाहिए, ठीक है, तभी ये अप्लाई होगा, अदरवाइज अप्लाई नहीं होगा। x पॉजिटिव होना चाहिए और साथ में लेफ्ट साइड नहीं होना चाहिए। जैसा हमारा स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, स्टैंडर्ड फॉर्मेट क्या बोलता है कि x प्लस बी वाई लेस देन ग्रेटर देन जो भी है इक्वल टू सी, यानी कि x को आपको लेफ्ट साइड पर रखना है और पॉजिटिव रखना है, तब आपका ये अप्लाई होगा। अगर x नेगेटिव है तो भी अप्लाई नहीं होगा, x अगर राइट हैंड साइड में तो भी अप्लाई नहीं होगा। हमें रीड जो है वो x की तरफ से करना है, x को पॉजिटिव रखते हुए उसको रीड करना है और x वाली साइड से रीड करना है। x वाली साइड x को आप इधर लेफ्ट लाओगे और फिर इधर से रीड करोगे, ठीक है। तो ये कांसेप्ट आपको याद रखना है। इसी का अपोजिट कर लेते हैं, अगर ग्रेटर देन है तो इसका मतलब राइट हो जाएगा और या अपर साइड। समझ में आया। इसी का अपोजिट ग्रेटर देन है तो आपको राइट साइड और अपर साइड। तो हमें ये ट्रिपल एल याद रखना है बस, फिर अपने साथ कंफ्यूजन ही खत्म। x को पॉजिटिव बनाना है, लेकिन उससे पहले आपको x को पॉजिटिव बनाना है और x को हमेशा राइट साइड लेफ्ट साइड में रखना है। उसके बाद आप रीड करोगे कि ये ग्रेटर देन है कि लेस देन है। फिर आप देखोगे अगर मान लो x नेगेटिव है, यहाँ पे लेस देन आ रहा है तो वो फिर काउंट नहीं होगा। पहले उसको पॉजिटिव बनाने के लिए इसको साइन चेंज करो, यानी कि ग्रेटर देन हो जाएगा, फिर ग्रेटर देन के अकॉर्डिंग चलना, मान लो लेस देन के अकॉर्डिंग नहीं चलना है। तो ये याद रखना है आपको, ठीक है। तो अब देखो इसमें लेस देन का साइन है, ठीक है, लेस देन का साइन है तो लेफ्ट साइड हमारा कौन सा एरिया आंसर होगा इसका, ये लेफ्ट वाला एरिया आंसर हो जाएगा। इसके इधर वाला रीजन हमारा आंसर है। ये शेडेड रीजन जो है हमारा आंसर है। ये रीजन ये एरिया को शो कर रहा है, इस एरिया को शो कर रहा है कि भैया ये जो लाइन है, इस लाइन के इधर उधर वाला एरिया आपका इस लाइन इसमें एग्जिस्ट करता है, ठीक है। बस यही आपका आंसर है। यहाँ आपको लिखना है, ये लाइन में एक ही बार लिख रहा हूँ, बार बार सभी क्वेश्चन में नहीं लिखूंगा। ये लास्ट का जो फाइनल आंसर है, आपको जो स्टेटमेंट लिखना है, ये सभी में एक जैसा स्टेटमेंट लिखना है, ठीक है। तो क्या है, इसको रट लेना, सॉल्यूशन of the given inequality is shaded region as shown in the ग्राफ। इसके अलावा एक और चीज यहाँ पे मिस हो रही है कि यहाँ अगर इक्वल टू का साइन है और इक्वल टू का साइन नहीं है तो दोनों चीज में क्या डिफरेंस होगा। इक्वल टू का साइन नहीं है तो क्या होगा और इक्वल टू का साइन है तो क्या होगा, ठीक है। यहाँ पे इक्वल टू का साइन नहीं है तो आपका जो एरिया है वो इस दीवार से इधर इधर का है, इस लाइन से इधर इधर का है, ठीक है। ये लेकिन ये लाइन आपके इसमें इंक्लूड नहीं है, समझ में आया। ये इस लाइन में जितने भी पॉइंट है वो आपके इंक्लूड नहीं है अगर इक्वल टू का साइन नहीं है तो। इक्वल टू का साइन भी है तो ये लाइन भी आपकी इंक्लूड है, ठीक है। इस चीज को आपको कहाँ शो करना है, इस स्टेटमेंट में शो करना है। तो यहाँ लिखोगे सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इनइक्वालिटी इज शेडेड रीजन एज शोन इन द ग्राफ excluding the points on the line x plus y equals to 5, ठीक है। यहां पर इक्वल टू आएगा हमेशा। तो क्या हुआ, ये सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इनइक्वालिटी इज शेडेड रीजन एज शोन इन द ग्राफ। इस जैसे इस ग्राफ में इसका शेडेड रीजन इसका सॉल्यूशन है, एक्सक्लूडिंग
यहाँ मैंने एक्सक्लूडिंग लिखा है, एक्सक्लूडिंग का मतलब ये इंक्लूड नहीं है, ठीक है। तो अगर आपके इक्वल टू का साइन नहीं है तो एक्सक्लूडिंग लिखोगे, इक्वल टू का साइन है तो इंक्लूडिंग लिख दोगे बस। यहाँ पे क्या चेंज हो जाएगा, इंक्लूडिंग, ठीक है। ये वर्ड लिख दोगे इस जगह पर, इंक्लूडिंग द पॉइंट्स ऑन द लाइन दिस, और अगर नहीं है तो एक्सक्लूडिंग। इतना सा डिफरेंस है, केवल ये एक वर्ड का चेंज होगा, ये एक वर्ड आपको चेंज करना है। इक्वल टू का साइन है तो यहाँ पे इंक्लूडिंग आ जाएगा, इक्वल टू का साइन है तो यहाँ पे एक्सक्लूडिंग आ जाएगा। क्लियर है? ये का ये सिस्टम जो है पूरे 6.2 में चलेगा और ये पूरा सिस्टम 6.3 में भी चलेगा, ठीक है। तो 6.2 में हमने ये फर्स्ट क्वेश्चन किया। अब मैं जो है आपको ये स्टेटमेंट बार बार नहीं लिखूंगा, ये स्टेटमेंट आपको खुद को लिखना है, ठीक है। अब देखो इसका क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट सेकंड थर्ड आप कर सकते हो, फोर्थ देखो, फोर्थ में करवा रहा हूं। देखो मैंने कहा कि 2x आपका इधर है, ठीक है, और मैंने कहा था कि 2x आपका इधर रहना चाहिए, x वाला इधर रहना चाहिए। y से हमें कोई लेना देना नहीं है, y नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो या कुछ भी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा हमारा। y उधर हो, उधर लिखा है या इधर लिखा है, उससे कोई हमें प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आप x वाली टर्म जो है इधर होनी चाहिए और पॉजिटिव होनी चाहिए, ठीक है। तो इसको मैं इधर लेके आ रहा हूं, तो ये हो गया -2x + y + 8, या 8 को उधर ले जाओ, -8, ठीक है। अभी साइन बिल्कुल ऐसा का ऐसा ही है, केवल ट्रांसफर किया, 8 को उधर ट्रांसफर किया, 2x को इधर ट्रांसफर किया। लेकिन मैंने कहा कि आपको 2x को पॉजिटिव बनाना है तो साइन माइनस कॉमन निकालना पड़ेगा। तो ये 2x - y ≤ 8, दोनों साइड से माइनस कॉमन निकाल दिया तो आपका ये साइन चेंज हो गया, ठीक है। अब मैं टेबल बना रहा हूं, इफ 2x - y = 0, x की वैल्यू मैंने 0 रखी तो y की वैल्यू कितनी है आपके पास, -8, ठीक है। और जब मैंने y को 0 रखा तो x की वैल्यू मिल रही है आपको पास 4। पॉइंट हो गया हमारे पास 4 0 और एक 0 -8, ठीक है। देखो पहला पॉइंट 0 - 8, 0 - 8 आपका ये हो गया, ये y एक्सिस और ये आपकी x एक्सिस, ठीक है। आपको ये ग्राफ जो है कॉपी में नहीं बना करके ग्राफ पेपर बनाओगे, ग्राफ शीट पे बनाओगे, ज्यादा बेटर बनेगा, आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, ठीक है। ग्राफ पेपर खरीद लेना आप, 10 रुपये वाली जो शीट आती है वो खरीद लेना, उसमें खूब सारे पेज आते हैं, खूब सारे ग्राफ बनाने हैं आपको, ठीक है। कम से कम 20 से 25 ग्राफ बनाने हैं आपको, 25 से भी ज्यादा बनाना है तो मोटी वाली खरीदना ताकि आपके सारे ग्राफ आ जाए उसमें एक नहीं, 25-30 ग्राफ बनाना है। तो यहाँ से चाहो तो आप 6.2 एक्सरसाइज को पूरी उसमें ही सोल्व कर सकते हो। उसमें एक लाइन वाला पेज आता है, ग्राफ वाला पेज आता है। लाइन वाले पेज में आप ये सारी चीजें लिख सकते हो और ग्राफ वाले पेज पे ग्राफ बना सकते हो, ठीक है। तो कम से कम आपको जो है 25 से 30 पेज वाली ग्राफ शीट लेनी है। तो ये आपका 4 0, ठीक है, ये 8 0, दोनों को ज्वाइन कर दिया हमने, ये लाइन हमने ड्रॉ कर दी, ठीक है। अब देखो पहले तो रीजन यहाँ पे लेस देन आ रहा है, ठीक है, यहाँ पे ग्रेटर देन है लेकिन यहाँ लेस देन है, इसके अकॉर्डिंग चलना है। लास्ट में अकॉर्डिंग इसके चलेंगे हम, इसके अकॉर्डिंग नहीं चलेंगे, ध्यान रखना इसको। इसके अकॉर्डिंग चलेंगे, लेस देन आ रहा है, लेस देन आ तो वही लेफ्ट साइड होगा, ठीक है, इधर वाला एरिया होगा हमारा। ये एरिया आपका इसका आंसर है, ठीक है। ये सेट करना है और बिल्कुल आपको यही स्टेटमेंट लिखना है। यहाँ पे इक्वल टू का साइन है तो यहाँ इंक्लूडिंग आ जाएगा, ठीक है। यहाँ आपका चेंज हो जाएगा इंक्लूडिंग, और ये लास्ट में लाइन चेंज हो जाएगी आपकी, कौन सी लाइन, 2x + y = 2x - y = 8, ठीक है। और ये लाइन की
इस लाइन की इक्वेशन को ग्राफ में लिखना है, चाहे आप ऊपर लिखो या नीचे लिखो, कहीं भी लिखना है आपको। यहाँ लास्ट में लिखते इस जगह पर ये है 2x माइनस वाई इक्वल टू 8। ये x एक्सिस ये y एक्सिस, ये नंबर लिख लेना 1 2 3। ठीक है, ये आपका ग्राफ कंप्लीट। तो इस तरह से आपको ग्राफ है, आप पॉइंट लेकर के पहले पॉइंट लोगे, उसके अकॉर्डिंग आप ग्राफ बनाओगे कि आपको एक्स एक्सिस ग्राफ पेपर ऊपर बनानी है, नीचे बनानी है, बीच में बनानी है, कहाँ बनानी है, वो इससे पता चल जाएगा कि आपको माइनस, देखो y में -8 जाना है, तो इसका मतलब एक्सिस को थोड़ा सा ऊपर रखोगे जिससे कि नीचे 8 स्पेस तो कम से कम रहनी चाहिए, ज़्यादा भी रह सकते तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो आपको ये ड्रॉ करना है।